कलयुग की या लीला है, हर घर माई छाई है। कलयुग की ये लीला है, हर घर माए छाई है। कलयुग की या लीला है, हर घर माई छाई है। कलयुग की ये लीला है, हर घर माए छाई है। कलयुग की या लीला है, हर घर माई। यार भाई, वो देख यार, बाबा बड़े चिंतित लग रहे हैं। आओ पूछते हैं क्या हुआ। क्या हुआ बाबा, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ तो है बाबा। कुछ नहीं है बेटा। बताइए ना बाबा, क्या बात है। बताइए ना बाबा, क्या बात है। गर्मी बहुत है ना बाबा। पेड़ भी तो इतने कट रहे हैं। हाँ मेरे बच्चों, आज आचार्य जी आ रहे हैं तो तुम लोगों को पर्यावरण के बारे में कुछ चीजें बताएंगे। बाबा, राजा भैया और मुन्ना भैया कब आएंगे? वो आ जाएंगे बेटा। इसके पहले बेटा तुमसे एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। बेटा, तुम लोग 4 भाई हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 भाई हो तुम लोग। और अगर एक रोटी है तो तुम चारों मिलके उसको कैसे खाओगे, ये मुझे बताओ बेटा। देखिए बाबा, हम चारों भाई में अत्यंत प्रेम है और इसलिए अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रोटी होगी तो मैं उसके बराबर बराबर 4 टुकड़े करूँगा और उन चारों टुकड़ों को हम सब भाई मिल के सब प्रेम खा लेंगे। पर भैया, इससे तो पेट नहीं भरेगा। तो तुम कैसे बांटोगे? बाबा, मैं एक रोटी को 4 रोटी बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्या तुम गलत काम करोगे? मैंने ऐसा तो नहीं बोला बाबा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हम भूखे भी ना सोएं। बच्चों, तुम्हें कौन भूखा सुलाएगा? बेटा, तुम्हारा बाप इतना कमाया हुआ है कि तुम लोग कभी भूखे नहीं सोओगे और दूसरों की मदद भी करोगे। बस बेटा इतना ध्यान रखना कि किसी के साथ गलत करना नहीं, और गलत होते देखिए। बच्चों याद रखना, तुम लोग मिलजुल के रहना ताकि लोग जाने कि अर्जुन सिंह के 4 बेटे थे, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसी तरह से तुम लोग मिलजुल कर रहना। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों का हमेशा ख्याल रखूँगा और इनके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। बाबा, वो आचार्य जी आने वाले थे। लो बच्चों, आचार्य जी आ गए। आइए। गर्मी बहुत है ना आचार्य जी। इतने पेड़ भी तो कट रहे हैं। ठीक कह रहे हो बेटा। आज इस सारी अव्यवस्था के गर्मी के जिम्मेदार केवल हम सब मानव लोग। आज पूरे अपने धरती में वृक्ष काटे जा रहे हैं और वृक्ष काटने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जो वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी फायदेमंद थे, आज नहीं न जाने कब से ऋषियों मुनियों ने एक परंपरा डाली थी, वृक्ष धरा के आभूषण करते दूर प्रदूषण। अगर हम सब लोग आज नहीं चेते तो ये रामानुजाचार्य आज ये बता रहा है, सारे मानव जाति को बता रहा है कि अगर वृक्ष नहीं लगाए गए तो धरती विनाश की तरफ चली जाएगी। अभी गर्मी इतनी पड़ी है, अभी और ज्यादा गर्मी के प्रचंड रूप आएगा। मानव फटक फटक के तड़प तड़प के मरेगा।
इसलिए मैं देखता हूँ सरकार पर्यावरण के बचाने के लिए न जाने कितने वृक्षों का डाटा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पेड़ लगते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं होता। जब तक समाज में हर व्यक्ति नहीं जागेगा, वृक्ष के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, वृक्ष को लगाने में अपना पुण्य नहीं समझेगा, तब तक ये धरा, ये पूरी धरा पृथ्वी मेरी वृक्ष विहीन होगी। और यहाँ अभी कम गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ेगी। मेरा आज मानव जाति से संदेश है, मेरा एक संत का संदेश है, संत का हृदय है। चाहता हूँ ये पृथ्वी हरी भरी हो, वृक्षों से हरी भरी हो। और कैसे हरी भरी हो सकती है? जब हर एक मानव अपने पूर्वजों के नाम पे, अपने बाप दादाओं के नाम पर एक वृक्ष रोपित करेगा, रोपण के बाद उसका संरक्षण करेगा, वृक्ष को तैयार करेगा, तो ये धरती हरी भरी हो जाएगी, गर्मी दूर भगेगी, बारिश समय से होगी और सारे मानव जाति के चेहरे पे मुस्कान होगी। मैं भी खिलखिलाऊंगा और यह विश्व भी खिलखिलाएगा। मेरे बच्चों, यही मेरा इस मानव जाति के लिए संदेशा है। मुझे पूरा विश्वास है अर्जुन सिंह के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे कार्य करके अर्जुन सिंह का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। ऋचा, जी रोशन कहाँ? यहीं कहीं गए होंगे, आ रहे होंगे। रोशन, जी भैया। तुझे पता है ना, जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देख लेता तब तक अखबार तक नहीं पढ़ता। भैया आपको भी पता है ना, जब तक आप दोनों का मैं पैर नहीं धो लेता कोई काम नहीं करता। अच्छा, राम जैसन हमरे भैया हो, राम जैसन हमरे भैया, सीता जैसन माई है। कलयुग की यह लीला है, हर घर माई छाई है। कलयुग की ये लीला है, हर घर माए छाई है। लीजिए भाई, चाय पीजिए। आप लोग बहुत देर से सब आपस में बात कर रहे हैं, गरम गरम चाय पी लीजिए। रोशन, राजा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे छोटे भाई मिले। खुशनसीब तो मैं हूँ भैया, जिसे राम जैसा बड़ा भाई ईश्वर ने दिया, वरना आज संपत्ति के लालच में एक दूसरे को लोग काटने और मारने के लिए तैयार हैं। हाँ भैया, हम सब भाई बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसा बड़ा भाई। राजा, आप सब लोग आज इकट्ठे हो और मेरे मन में एक विचार आया है। अगर आप सब लोगों की इच्छा हो तो रोशन की शादी, हमारे एक मित्र हैं धनंजय प्रताप सिंह, उनकी बहन IAS हुई हैं अभी, वहाँ क्यों ना कर दी जाए? क्यों रोशन? पर भैया वो IAS ऑफिसर हैं और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, कैसे वो मेरे साथ शादी करेगी? क्यों राजा, आप लोगों का क्या विचार है इस विषय में? इससे अच्छा और क्या? बिल्कुल। लेकिन रेवती की तो सहमति आवश्यक है। ये क्या चाहते हैं? बताइए भाई। क्या भाभी, वो IAS ऑफिसर हैं और मैं एक सोशल वर्कर हूँ,
वो मुझसे शादी करेंगे? रोशन, आखिर तुम मेरे भाई हो, मेरे रहते हुए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? उसके जैसे 10 IAS अधिकारियों को घर में बिठा के खिला सकता हूँ। बस तू हाँ कर। उधर मेरा दोस्त धनंजय अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार बैठा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, और मैं आपकी बात काट भी नहीं सकता। लेकिन भैया, अगर धनंजय प्रताप सिंह ने आपकी बात काट दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इसकी चिंता मत करो। राजा, कल धनंजय प्रताप सिंह के यहाँ चलने की तैयारी करो। जी भैया, कल चलते हैं। और विजय, इतने दिन बाद कैसे याद आई? कहाँ रहे विजय? बस याद आई, आ गए। बहुत अच्छा किया विजय, आई। धनंजय भाई, आज बहुत दिन बाद हमें आपकी याद आई और कुछ काम से ही आपके पास मिलने चले आए, चूंकि आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं मित्र। मांगो मित्र, आपके लिए जान हाजिर है। बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हमसे मांगना चाहते हैं? मांगिए। मित्र, मैं चाहता हूं कि हमारी आपकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। आप जानते हैं कि मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति कोई देखने वाला नहीं है। तो मित्र, मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने छोटे भाई का संबंध आपकी बहन के साथ करना चाहता हूँ, और ये संबंध हो जाए तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ठाकुर विजय प्रताप सिंह, आप हमारे मित्र न होते तो मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल देता। धनंजय प्रताप सिंह, मैं तो चाहता था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। शायद आप हमारी ताकत को जानते नहीं। ठाकुर के कदमों में झुकना पड़ेगा एक दिन आपको। चलता हूँ। मेरे सपनों। भैया, क्या हुआ? भाभी, आखिर मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ? भैया बताओ ना, बताओ ना भैया। रोशन, मैं तो घर के बाहर ही बैठ गया था, भैया घर के अंदर गए थे। भैया बताइए ना, क्या हुआ? रोशन, धनंजय प्रताप सिंह ने
शादी से इनकार कर, लेकिन तुम परेशान मत हो। मुझे छोड़ने वाला, मेरी बात न मानने वाला जीवन भर पछताता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। भैया मैं पहले ही कहता था कि धनंजय प्रताप बात मानेगा नहीं। भैया मुझे कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए। अच्छा, मैं किसके सहारे रहूंगा? राजा भैया और भाभी है ना, ये ख्याल रखेंगे। रोशन जी। पढ़ने तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ कुछ गलत मत करना। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। भाभी ये भैया क्या कह रहे हैं, समझाइए इनको। सही तो कह रहे हैं। मैं भी हाई कोर्ट की वकील हूँ, मदद मैं भी नहीं कर पाऊंगी। और कुछ भी ऐसा मत करना जो सम्मान के खिलाफ। जी मैम। और सुनो, जितना पैसा लगेगा मैं सारा पैसा दूंगा, लेकिन कुछ बन के दिखाओ। जी भैया। धनंजय प्रताप सिंह को तो अब मैं जवाब दूंगा। भैया बुरा न माने तो एक बात कहूँ। बोलो बोलो। मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप सिगरेट के ऊपर सिगरेट फूके जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है भैया, इससे आप परेशान हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी आपका खराब हो जाएगा। क्या, जाओ अपना काम करो। एक तो मैं ऐसे ही टेंशन में हूँ, आप और बढ़ा रहे हो टेंशन। ये मैं टेंशन कम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुमको? तुम अपना काम क्यों नहीं करते? भैया मेरी एक मदद ही कर दीजिए। बहुत परेशान कर रहे हो। अच्छा बताओ। भैया मैं इस शहर में नया हूँ और आईएएस की तैयारी करने के लिए आया हूँ, तो मुझे कोई कोचिंग अच्छी सी बता दीजिए जिससे मैं तैयारी कर सकूँ और आईएएस बन सकूँ। अच्छा अच्छा, ये इसकी तैयारी कर रहे हो? जी। अच्छा, एक है तो एक वासुदेव सर की कोचिंग, हाँ तैयारी करो, मगर मन लगा के तैयारी करना। जी जी। अच्छे रिजल्ट आते हैं उनके। जी भैया मैं मन लगा कर पढ़ूंगा। पर भैया मेरा आपसे निवेदन है, ये सिगरेट छोड़ दीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब जाओ। भैया। हाँ जी। वासुदेव सर हैं क्या? हाँ जी हैं। मुझे मिलवा दीजिए। ठीक है, पूछ के आते हैं। जी। जाइए मिल लीजिए आकर। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन? सर मैं रोशन, ठाकुर रोशन प्रताप सिंह। क्या काम है? सर मैं आईएएस की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ। अच्छा, बैठो। थैंक यू सर। आईएएस तो बनना चाहते हो रोशन, कुछ मकसद है कि सिर्फ ऐसे ही यूं ही पैसा बर्बाद करने चले आए हो? मकसद है ना सर। क्या मकसद है? शादी। शादी? जी सर। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ सर आपको। बताओ। मेरे भैया के दोस्त हैं, उनकी बहन आईएएस ऑफिसर है और मेरी शादी के लिए उनके यहाँ रिश्ता गया था, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। मतलब तुम आईएएस अधिकारी बन करके आईएएस अधिकारी से शादी करना चाहते हो, ये तुम्हारा मकसद है, कहना ये चाह रहे हो? नहीं सर, मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ। मतलब? मैं बस उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मन में अगर कुछ भी ठान लिया जाए तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, और मैं अपने भैया के दोस्त को उनकी औकात दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा यार रोशन, तुम पहले ऐसे विद्यार्थी हो मेरे जो मकसद तो लाए हो, लेकिन जिसका मकसद बहुत नेगेटिव है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेहनत तुम्ही को करनी होगी। आईएएस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कि जान लगा के पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफल हो पाओगे। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ ठीक है रोशन, आशीर्वाद तुमको मिलेगा, लेकिन मेहनत तुमको करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
मेहनत करो, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा रोशन। भैया 10 समोसे पैक कर दीजिए। भैया 10 समोसे मुझे दीजिए। भैया पहले मैंने ऑर्डर दिया, मुझे दीजिए। कहीं कलेक्टर है क्या आप उनको पहले दे रहे हैं? जी जी। वैसे ये कौन है? कस्टमर है, आती जाती रहती, कभी कभी आती है, पर आज पहली बार आती है। मैं आपके यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। लीला जी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अपने जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनकी देख रेख कर रही हूँ। अरे वाह, आपने तो बागवानी बहुत अच्छे से सजा रखी है। जी, ये मेरा शौक है और सबकी जरूरत भी है। सबको पेड़ पौधों की ध्यान रखना ही चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? बस मैं घूमता हुआ चला आया, मुझे लगा कि जरा देखूं और अचानक मेरी निगाह पड़ गई इधर आपके ऊपर। चलिए मैं भी कुछ करता हूँ आपके लिए। हाँ जी, इसमें आप जैसे कलेक्टर लोगों का ही सहयोग मेन है। अगर आप लोगों को आप अपील करेंगे जागरूकता फैलाने के लिए तो लोग ज्यादा अवेयरनेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलते हैं। जी आइए। चलिए, मैं अभी मुझे जाना भी है कहाँ एक जा दूसरे कार्यक्रम में। हाँ जी, तो- जानते हैं आप बहुत बिजी होते हैं। लेकिन आपके पास आकर के ऐसा लगता है कि अब कहीं मत जाओ। अच्छा, लीला जी आपके पास आ जाता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता। जी लगता जी, है बस आपसे बातें करता रहूं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। सर कोई लीला मेहमान। भेजो। मैं आई कम इन सर? कमिंग। आइए लीला जी, बैठिए। थैंक यू सर। लीला जी, शासन ने आपको सम्मानित किया है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आपने जनपद का नाम रोशन किया है। शासन ने ये सम्मान भेजा है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप ग्रहण करें। ये लीजिए, इस सम्मान को आप ग्रहण करिए और ये सम्मान पाकर आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। थैंक यू सर। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। वन संरक्षण के लिए सरकार ने मुझे इस योग्य चुना और मुझे ये अवार्ड दिया। वैसे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बेटी हो के भी ये सब कार्य कैसे कर सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी काम को करने के लिए बेटी या बेटा मायने नहीं रखता है। केवल आपको काम करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए। कोई भी काम आप लगन और मेहनत से करेंगी तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और
ये हम मेरा ही केवल नहीं है, हम सबका उत्तरदायित्व है कि वन संरक्षण सबको करना चाहिए। और जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो समाज सबसे पहले आलोचना करता है, लेकिन जब आप वही काम करते करते एक सक्सेस हो जाते हैं तो लोग आपको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देखिए फलां ने ऐसा काम किया, फलां ने ऐसा किया। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग पेड़ को संरक्षित करें। थैंक यू लीला जी, आपने जो भी विचार अभी प्रस्तुत किए हैं इसको सुनकर तमाम लोग प्रभावित होंगे और आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। थैंक यू सर। अगर लीला जी आपको कुछ इतराज ना हो तो मैं भैया से आपके और अपनी शादी की बात करूं। जी, ये तो फैसला बड़े लेंगे ही, मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश बिटिया, तुम तो फोन चलाने लगे हैं। गुड। ये बिटिया तो मोबाइल में लगी रहती है। हाँ। पानी ले आई क्या? प्रियंका कहाँ? स्कूल गई है। अभी नहीं आई? अभी नहीं है। क्या बात है, आप चिंतित दिख रहे हैं? कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। 3 बेटियां अपनी हो गई हैं, एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा था। बेटा और बेटी तो ये तो ईश्वर की देन है। दामाद भी तो बेटा हो जाएंगे। तुम नहीं चाहती हो ना कि अपने एक बेटा हो, हर चीज़ ईश्वर पे छोड़ देती हो। बेटी और बेटे में क्या फर्क है? बेटा के चक्कर में एक बेटी और हो गई तो फिर 4 हो जाएंगे। ईश्वर की दीन है, इन्हीं से सब बेटा और दामाद भी तो बेटा हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या करना है। क्या बात हो गई? ऋचा, ये मुन्ना हमसे कटा कटा क्यों रहता है? वो क्या है ना, उसके बेटियां हैं, बेटा है नहीं, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है। क्या होता है, बेटा और बेटियां तो दोनों एक समान होती है, बेटा हो या बेटी हो, उसको समझाइए जरा। जी जी जरूर। ऋचा, जरा देखिए मुन्ना घबराया हुआ क्यों जा रहा है? क्या है पीछे, क्या है? कुछ नहीं, आज मुझे पता करना है कि बेटा है बेटी। क्या पता करना है आपको? बेटा है बेटी। छोड़ो छोड़ो दीदी। कलयुग की या लीला है, हर घर में क्या हुआ? छाई है। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया और गिर गए। देखिए, हमसे छिपाइए नहीं, बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले आप वायदा करिए कि आप मुन्ना भैया को कुछ नहीं कहेंगे। बताइए बताइए क्या हुआ? मुन्ना भैया अपनी पत्नी पे वार कर रहे थे और चक्कू धोखे से मुझे लग गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, मेरे पास समय बहुत कम है, पहले आप मुझसे वायदा करिए कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम का एक पौधा लगाएंगे और उसी की छांव में बैठ के अपना जीवन बिताएंगे। तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा रही, फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे नाम का मैं एक वृक्ष लगाऊंगा। कलयुग की या लीला है, हर घर माई छाई है। कलयुग की मुझे जाने दो। मुन्ना, यहाँ बख्शा नहीं जाता गलत करने वाले को। यहाँ नहीं बख्शा जाता गलत करने वाले को, यहाँ न्याय होता है।
हेलो, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? जरा मेरे घर आइए। हाँ, तत्काल आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर। नमस्कार ठाकुर साहब, क्या बात हो गई? बड़ी घबराहट में आपने फोन किया। इंस्पेक्टर, मेरे भाई ने अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया। उसको मैंने कमरे के अंदर बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया। उसको पकड़िए और ले जाइए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। जी ठाकुर साहब, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। आइए ठाकुर साहब, नमस्कार, बैठिए। साहब, बहू की हालत कैसी है? अब खतरे से बाहर है। अब आपकी बहू खतरे से बाहर है, ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, मुन्ना आया था क्या यहाँ पे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आया, वो आपके भाई हैं जी। वो आए थे और बहुत ही उदास थे और बहुत परेशान लग रहे थे। लिंग परीक्षण की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो कानूनन अपराध है, ये नहीं होना चाहिए, ना होगा। बस उसके बाद ये उठ के चले गए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहू की तबीयत में काफी सुधार बता रहे हैं, लेकिन पैसे वैसे की चिंता आप मत करना। मतलब अच्छा से अच्छा बहू का इलाज होना चाहिए और जो भी पैसे की जरूरत है आप हमको बताते रहिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का कोई इशू नहीं है, पैसे से कोई मतलब नहीं है। आपकी बहू ठीक होगी और यहाँ से ठीक होकर के जाएगी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मानवता पहले। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का ही दूसरा रूप मानते हैं लोग, लेकिन सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों से कदोहन करते रहते हैं पैसे का, बड़ा मर्ज बता करके किसी तरह के। ये ऐसे सब डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन 1-8% ऐसे भी लोग। साहब, आप जैसे लोग हैं जो भगवान मानते हैं और भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन हम आप एक निमित्त हैं, ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं है। हमारा काम कर्तव्य करना है, हम कर्तव्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे अनुभव है अपने जीवन का, तो जितना ये धन दौलत रुपया पैसा है सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अंतिम समय न आपके साथ जाता है न हमारे साथ जाता। हमारे आपके कर्म ही साथ जाएंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे वो साथ जाएंगे, जो बुरा करेंगे वो साथ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास हुआ कि आप मेरी बहू का अच्छा इलाज करके पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे और शेष तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सारे डॉक्टर आप जैसे नहीं होते। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि एक्सरे में मुझे आप थोड़ा सा वो दिखा दीजिए कि मेरे बहू की चाकू कहाँ पे लगा। चाकू यहाँ लगा हुआ था, चाकू यहाँ लगा था और अब काफ़ी बेहतर है, मतलब काफ़ी बेहतर है, मतलब पहले से बहुत ही बेहतर है। मरीज आपका बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब। जाइए, इसको खजांचे से पैसा दिलवा दीजिए। जाइए भैया। क्या हो रहा भैया? अरे कुछ नहीं। और डीएम बाबू कैसे हैं? अच्छा, तो आपने पेपर में पढ़ लिया? जी। अच्छा भैया, मैंने सुना है कि मुन्ना भैया और भाभी को आपने घर से निकाल दिया और भाभी भी नहीं रही। ये लंबी कहानी है और उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
मालिक कल्लू हरे पेड़ कटवा रहा है। मैं देखता हूँ। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलो। ऐसा करो, एक काटो फिर वही का गिराओ, फिर उसके बाद उनका। कल्लू, ये किसके परमिशन से हरे पेड़ कटवा रहे हो? अरे ठाकुर साहब, कल्लू को कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, परमिशन चल के आती। वाह कल्लू, तुम्हारा तो भौकाल है। लेकिन तुमको ये भी पता कि एक हरा पेड़ कटने से कितने लोग ऑक्सीजन से वंचित रह जाते हैं? ठाकुर साहब, ये जानकर भी मैं क्या करूंगा, चढ़ौका चढ़ाता हूँ, नोट गिनता हूँ। कल्लू जी तो करता है तुम्हारी खोपड़िया उड़ा दूं, लेकिन तुम्हारा भी परिवार है, ये मुझे सोचना पड़ता है। अरे ठाकुर साहब, एक कल्लू को रोकने से क्या फायदा? आजकल समाज में बहुत सारे कल्लू हैं, उनको संरक्षण देने वालों को रोक लगे तो ठीक है, नहीं अकेले एक कल्लू को रोकने से क्या फायदा? भैया कल्लू ठीक कहता है, एक कल्लू के रोकने से कुछ नहीं होगा। तमाम सफेद पोश लोग और तमाम सरकारी मशीनरी के भी लोग मिल करके हरे पेड़ कटवाने में लगे रहते हैं। तभी तो भैया जब ये एक महामारी आई थी, उसमें ऑक्सीजन की तमाम लोगों को आवश्यकता पड़ी थी, नोटों की गड्डियां लिए हाथ में घूम रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। हम सबको ऐसे कल्लू के साथ साथ तमाम समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि लोग हरे पेड़ न काटें। तब ये समाज सुधरेगा, तब हमारी ये धरती हरी भरी रहेगी। भैया ठीक कह रहे हो डीएम साहब, जिस तरह हम लोग धरती को हरा भरा करने में काम कर रहे हैं, इसी तरह इस विषय पे भी काम करना पड़ेगा। चले भैया हम लोग? चले। ठाकुर साहब रुकिए, आप ठीक कह रहे हैं, अब मेरी समझ में आ गया है, अब मैं आपके साथ हूँ, अब एक भी हरा पेड़ कतई नहीं कटवाऊंगा। बहुत अच्छा। भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, संकोच क्यों कर रहे हो? भैया मैंने एक लड़की देख ली है। अरे तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं चाह रहा था कि मेरे जन्मदिन पर आप आशीर्वाद देने के लिए आए। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, मुझसे खुशी की बात और क्या हो सकती। और भैया एक बात और आपसे कहनी है कि राजा भैया और भाभी वो भी आ जाते तो बढ़िया रहता। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल बुला लिया जाए, उनको हम कहेंगे वो आएंगे। भैया एक इच्छा और थी मेरी कि मुन्ना भैया और भाभी। देखिए उसका नाम ना मेरे सामने लीजिए। जी भैया। लड़कियों को बरगला करके और लड़के कहाँ कहाँ ले जा करके उनको मतलब किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, और लड़कियां जब लौट के आती हैं हम लोग के सामने आती हैं, आप देखते हैं तो। और हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार कई तरह के जो है आदेश जारी कर रहा है, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि वो अभी ठीक नहीं हो पा रही। अरे अभी कल अपने यहाँ हमारे हाई कोर्ट में एक मैटर था जिसपे हम बहस कर रहे थे, तो अब उसमें विडंबना देखिए जरा कि बच्ची के साथ में पड़ोस में कोई था किया, उसने नहीं बताया, उसने कहा बताया तो मारेंगे तुम्हें हम। बच्ची हो गई प्रेग्नेंट हो गई, तब फैमिली को पता चला। अब उसके बाद में उसका, क्योंकि हमारा जो तंत्र है ना, और अब उसको हम क्या कहें, आशा बहुएं वगैरह ने मिलके जो अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं, जिनका काम ही डीएनसी है सिद्ध करना, उस बच्ची का वहाँ पे गर्भ अबॉर्शन करा दिया। उस बच्ची की कंडीशन सीरियस हो गई। अब जब सीरियस हो गई तब माता पिता को कुछ होश आया, तब उन्होंने उसमें एफआईआर कराई। अरे सुनिए, रोशन आ रहा है। अच्छा भैया, हेलो, अरे वाह रोशन वाह, बैठो बैठो। बड़ी लंबी उम्र है भाई देवर जी की, बड़ी लंबी उम्र है। तुम्हारी चर्चा हो रही थी।
चलिए पहले चाय मुझे फटाफट आपके हाथों में चाय मिल जाए, फिर बात आगे। अरे बिल्कुल मिलेगी। नीनू चाय लेके आओ भाई, डीएम साहब आए हैं आज हमारे यहाँ। आपके लिए डीएम थोड़े ना हो। फिर भी हमारे क्षेत्र में। और क्या चल रहा है? चाय, ये नमकीन। और आने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं भैया, सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समय भी मेरा कटा, लेकिन याद आप लोगों की बहुत आई। चलो तुम सफल हो गए, इससे बड़ी कुछ कोई चीज नहीं। सही आप सबका आशीर्वाद रहा भैया। संकल्प कठिन था तुम्हारा, लेकिन बहुत अच्छे से किया। हम लोग का मान बढ़ाया, परिवार का अभिमान बढ़ाया। भाभी, आपसे एक बात कहने आया। अरे बोलो ना, इतना शर्मा रहे हैं। मैंने एक लड़की देख ली है। अरे वाह, इससे अच्छी और क्या बात होगी, बताइए भाई। और भैया, मेरे जन्मदिन पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए। मैंने विजय भैया से भी कह दिया है, आप सब लोग आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और जन्मदिन के दिन सगाई भी हो जाए मेरी। मतलब पूरा डिसाइड कर चुके हो आप? नहीं भैया, बिना आप सबके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। पर भैया, भाभी, मैं चाह रहा हूँ कि मुन्ना भैया और भाभी मेरे सगाई समारोह में आए। मैं खुद उनके घर जाकर और उन्हें मनाऊंगा। लेकिन रोशन, इसके लिए क्या विजय भैया तैयार होंगे? विजय भैया तैयार नहीं होंगे, लेकिन मैं उन्हें मनाऊंगा। मनाना तो पड़ेगा। जी, चलिए छोड़िए ये सब। भाभी, मुझे आप गिफ्ट में क्या दे रहे हैं ये बताइए। अरे बिल्कुल, गिफ्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। क्यों भाई, कुछ सोचा गया है इनके लिए? बैठ के इस विषय पे थोड़ा सा, या ऐसा करते हैं क्या, ऑनलाइन कर दिया जाए क्या? देन एंड देयर, कोई चीज में देरी नहीं होनी चाहिए। भले ही हम लोग वकील हैं, लेकिन हर चीज में तारीखें नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। ये देखो, पसंद है? बहुत प्यारा है भाभी। आप बताइए, तो बहुत जमेगा। कर दिया जाए? बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जरा सावधानी पूर्वक ऑनलाइन बुकिंग करिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। अरे आप तो बस निगेटिव बात, हमसे कोई फ्रॉड करेगा 10 बार सोचेगा करने से पहले। हाँ, हाई कोर्ट की वकील है भाभी। हाँ मैडम, आपकी ये पार्सल आया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, सही है सही है। बस थोड़ा सा आप राइट हैंड में अंदर आ जाइए गली के, और रेड कलर का गेट है। हाँ, मैं गेट पे आ रही हूँ। अच्छा, तुम्ही ने फोन किया था? जी। पार्सल वाले? जी मैम, हम ये पार्सल वाले। जी मैडम, ये रहा आपका पार्सल। ये मेरा पार्सल है? जी। मैंने इतना महंगा सूट ऑर्डर किया था, तो इतने छोटे से उसमें। जी मैडम, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कस्टमर केयर नंबर ले लीजिए, आप बात कर लीजिए। आप नंबर डायल करिए, हम बता दे रहे हैं नंबर। ठीक है, मिला रहे हैं नंबर। ये चलिए देखते हैं। ये तो OTP मांग रहा है। हाँ, तो आप OTP देखिए क्या आया, मुझे बता दीजिए OTP। एक मिनट। हाँ, 3822। 3822, ठीक है। अरे फिर मांग रहा है ये, OTP फिर से मांग रहा है भाई। तो क्या आया, दोबारा आया क्या OTP? देखिए। हाँ, आया तो है। तो बताइए। 6298। 6298, ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ, फिर से आएगा OTP, फिर से बताना है, फिर से OTP बताना। हाँ, वो चेंज करके आया होगा ना, तो फिर बता दीजिए। 9764। हाँ हाँ, 9764। कितनी बार OTP बताना होगा? अच्छा, एक बार और। अच्छा ठीक है, 1 मिनट देखते हैं। हाँ, नोट कीजिए, 6245। ये तो फोन कट गया, अब तो लग ही नहीं रहा, बट टू 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 करता है, कट जाता है बार बार ये। जी मैडम, 24 घंटे बाद एक कॉल आएगी, आप 24 घंटे तक वेट कर लीजिए,
जब वापस कॉल आएगी तो हम आकर के फिर ये पार्सल वापस लेंगे। अब और कोई चारा भी तो नहीं है वेट करने के अलावा? कल तक हो जाएगा। पक्का? चलिए ठीक। हाँ भाई काम हो गया। मेरा परसेंटेज भेज देना। कितना आया? 6 लाख। बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ बहुत होशियार बनते हैं लोग ना। कलयुग की यह लीला है, हर घर माई छाई है। कलयुग की ये लीला है, हर घर माए छाई है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। क्या बताएं, आप जो कह रहे थे वही हुआ। सही कह रहे थे आप कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है ये ऑनलाइन के चक्कर में। गिफ्ट मंगवाया था, डिलीवरी बॉय आया, दिया उसने, मंगाया बड़ा था छोटा सा, तो हमने कहा ये हमें चेंज करना है। मेरी मत मारी गई थी और क्या कहें। उसने कहा कि ऐसा करिए, आपको ये नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, कस्टमर केयर नंबर है, आपका ये वापस हो जाएगा। नहीं बुद्धि लगाई, कॉल किया, उधर से फिर आता है कि OTP आपको भेज रहे हैं, उसको आप हमको रिसेंड कीजिए और आपका पैसा और सामान जो भी है। जैसे ही किया तो ये देखिए 2.5 लाख रुपए। कानून बना है, सबको मैंने तो समझाना। पहले ही आपसे कहा था ना कि सावधानी पूर्वक कोई चीज भी कीजिए कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें, आपने मना नहीं किया, जल्दबाजी कर लीजिए या हो गया। इसलिए कभी भी ऑनलाइन कुछ भी आप बुकिंग कीजिए, बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। पहले आप पूरी अच्छी तरह से उसको चेक कर लीजिए, और OTP जहाँ पे मांगी जा रही है उसको तो बहुत ही चेक करने के बाद ही आप किसी को अपनी OTP बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम OTP आप जब देंगे, और वो इतने शातिर होते हैं कि जैसे ही आपकी OTP जाएगी वो आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे और तुरंत सारा पैसा वापस कर देंगे। अब गलती तो हो गई, नुकसान भी बड़ा हो गया, मगर FIR तो जरूर करवाएं साइबर क्राइम। बिल्कुल, FIR तो कराना ही पड़ेगा। शायद कुछ हो, कम से कम ऐसे लोग पकड़े जाएं, हमारा बिल्कुल पैसा होगा। आए ना आए, लेकिन कम से कम और लोग तो ना ऐसे फ्रॉड के शिकार हों। चलिए चल के इसकी FIR करवाते हैं चल के। कहीं चलने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है कि ये FIR ऑनलाइन हो सकती है। मेरा दिमाग नहीं काम कर हम रहा लोग cybercrime.gov.in पे जा करके गूगल पे इसको ऑनलाइन FIR करेंगे। है। मैं बहुत टेंशन में हूँ, अब आप ही करिए जो कुछ करना है। लाइए फोन में करता हूँ। ये लीजिए, हो गया। अब क्या होगा, आपने इसमें सब कर दिया है तो? अब इसमें थाने से कॉल आएगी, जब कॉल आएगी तो हम लोग थाने चलेंगे और अपनी पूरी बात वहाँ चल करके बताएंगे। ठीक है? और संभव है कि हमारा पैसा वापस आ जाए। हाँ आ जाएगा तो अच्छा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब बाकी लोग बचें इन चीज़ों से। बिल्कुल। कहाँ से आ रहे? दीदी सुनो, दीदी सुनो, दीदी सुनो। अब यहाँ क्या करने आए हो? निधि मुझे माफ कर दो।
माफ़ कर दो। अब दूर से बात करिए हमसे। मुझे माफ़ कर दो निधि। पहले सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। निधि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर भैया क्या आपको माफ करेंगे? और हम रहेंगे कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लेंगे, बस तुम मेरा साथ देना। तुमसे नहीं होगा बेटा। मुन्ना भैया, भाभी, अरे रोशन, जी भैया। कैसे है ना? और भैया भाभी कैसे हो आप लोग? ठीक है रोशन। भैया आखिर आपको भैया ने घर से क्यों निकाल दिया? भैया ने घर से नहीं निकाला रोशन, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। भाभी घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विजय भैया भी खोए खोए रहते हैं, राजा भैया भी खोए खोए रहते हैं, भाभी भी खोए खोए रहती है। आप सबकी बहुत याद आती है भैया। भैया ऐसे काम नहीं करती है, मेरे पेट में बच्चा था, मैंने चाकू मार दिया। इसलिए भैया कुछ नहीं कर सकते, ये तो नहीं, जब तक इनको भैया माफ नहीं करेंगे, जब तक। भाभी आप चिंता मत करो, भैया आप भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ रहोगे और मैं सबको फिर से एक बार एक करूँगा, सबको एक करूँगा, क्योंकि आप सबके बिना घर काटने को दौड़ रहा है भाभी। भैया अभी भी हमसे नाराज है। हाँ भैया तो नाराज हैं आपसे। उनका बस यही कहना है कि जिस दिन भाभी आपको माफ़ कर देंगी और ये बात उनके सामने आ जाएगी, उस दिन वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप दोनों अब यहाँ नहीं, मेरे साथ रहोगे। रोशन एक बार भैया से पूछ लेना। उसकी चिंता आप मत करो, मैं भैया से भी पूछ लूँगा, सबसे पूछ लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ रहोगे, वहीं पर भैया को भी बुलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है रोशन, आप कहते हो तो। आप भाभी से एक बार पूछ लो। भाभी की मर्जी तो हम रह सकते हैं। भाभी आप चलोगी ना? जैसे ये कहते हैं चलने के लिए चल रहे हैं। अगर आपकी भाभी की इच्छा है, अब सब कुछ मेरा रही। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अब सब कुछ मेरा ही, जो कहेंगी मैं चल दूंगा। तो बस ठीक है भैया, मैं बस यही पूछने के लिए आया था। मैं अब चलता हूँ, बस आप दोनों को मेरे साथ चलना है और मेरे साथ रहना है, सब कुछ ठीक है। ठीक है रोशन, चलिए। कलयुग की या लीला है, हर घर माई छाई है। अरे शंभू, देखो मुन्ना भैया आ रहे हैं यार। मुन्ना भैया राम राम। अरे भौजाई राम राम। अरे मुन्ना भैया कतो हमको मौका देवा करो भाई, भौजाई छोड़ा दे कतो। अरे शंभू का बात है, भौजाई लौटे आ रही यार। देखा जाए भौजाई का होगा। अरे भौजाई का होगा, छोड़ जाओ का मुन्ना भैया का? ठीक है भले छोड़ जाए। आप तमीज से रहा कीजिए। क्या हुआ बहन? गांव के हैं कल्लू भैया, तो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। अरे मैडम, भौजाई हम अकेले जात रही तो हम कहला छोड़वा दे। एमा कहूँ अपराध हुई गया, कहूँ गलत काम आए करित रहा है। आपको तमीज नहीं है कि महिलाओं से कैसे बात करता है?
कहाँ जाना है तुमको बहन? चलो छोड़ दो। बस यहीं तक जाना है, पास में शंभू, अरे अभी मैडम को बचाई भाई हमसे। इनका का लागत रहा है कि हमें टाटा मार के निकल गई है। हम देखी थी कोई इनका बचावत है हमसे। शायद तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इनका तो अब हम थोबड़ा बिगाड़ दे। कल्लू, तुम क्या समझे थे? एक पढ़ी लिखी लड़की को चाटा मारोगे? मैं तय हूँ। से मैडम जी, आप कौन? मैं यहाँ की नई IAS ऑफिसर मोहिनी। रोशन, कहाँ से आ रहे हो? जी भैया, कहीं से तो नहीं, बगीचे से आ रहा हूँ। आजकल काफी बातें मुझसे छिपाने लगे हो। नहीं तो भैया। वो लड़की कौन थी? लड़की? अच्छा वो, अरे भैया, वो एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, तो मैंने ठिकाने लगा दिया। ठीक किया ना भैया? बिल्कुल ठीक किया। आखिर ठाकुर विजय प्रताप सिंह के भाई हो ना? चाय नहीं पियोगे रोशन? भैया आज मन नहीं है। ठीक है तो फिर जाओ। जी भैया। नमस्ते। बैठिए। कैसे याद किया? मैं आज आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या? आज आपको याद है कौन सा दिन है? आज रक्षाबंधन है। जी, मैं चाह रहा हूँ कि रक्षाबंधन के दिन आप मेरी बहन बन जाएं और मुझे राखी बांध दें। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। ये आप लीजिए, तो खोलिए। अरे वाह, रुकिए एक मिनट, आती हूँ। और ये गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। एक गिफ्ट मेरे पास भी है आपके लिए। अरे वाह, जल्दी से दिखाइए। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है आपका। इसको मैं संभाल कर रखूंगा क्या, जिंदगी भर इनकी सेवा करूंगा। बहुत बढ़िया भैया, इनको लगाना भी है और इनकी देखभाल भी करनी है, इनको संरक्षित भी करना है। बिल्कुल बहना, आप निश्चिंत रहो, इनको लगाऊंगा भी और इनको संरक्षित भी करूंगा। मोनी मैम रुकिए, मेरी सगाई है तो उसमें आपको आना है। जी जरूर आऊंगी। अंगूठी पहना करके
शुभारंभ। रोशन, तुम बिना अपने भाई को बताए हुए अपनी सगाई कर रहे हो, वो भी मेरे दुश्मन की बहन से। कौन है ये लोग? कैसे अंदर चले आए? अरे कौन है हम लोग? भाई है हमारा। ये देवर है हमारे भाई। रोशन, ये क्या कह रहे हैं? मैं इन लोगों को नहीं जानता। क्या तू हमें नहीं जानता? रोशन, ये तुझे क्या हो गया है? कुर्सी मिलते ही अपनों को भूल गए। चलो अब आ ही गए हो तो खा पी करके जाना। कुछ भी नहीं खाना वाना है हमें, जो बात है वो सच सच बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो इन्हें भी पाल रखा है तुमने। राजा, बहू, चलो यहाँ, हमें नहीं रुकना एक पल भी। ठहरो भैया, मैंने आपको पहचानने से इनकार क्या कर दिया? आप तो तिलमिला गए। सोचो भैया, मुन्ना भैया के दिल में क्या बीती होगी। आपके बचपन के दोस्त धनंजय प्रताप सिंह, जिनको आप दुश्मन मान बैठे, और केवल इसलिए कि उन्होंने अपनी बहन से आपके भाई यानी मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया, और आप उन्हें छोड़ दिए, भूल गए, दुश्मन मान बैठे। भैया, आप सबको मिलाने के लिए इस कलयुग में मैंने लीला किया, ताकि मैं आप सबको मिला सकूं। भैया, आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं दे सकता भैया। और मैं यहां पर मौजूद तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपके ऊपर कोई विपदा पड़ेगी ना, कोई बाहरी साथ नहीं देगा। सबसे पहले आपके अपने साथ देंगे, फिर वो चाहे आपकी माता, पिता, भाई, बहन या फिर पत्नी क्यों ना हो। बाहरी केवल मजाक उड़ा सकता है आपका, लेकिन अगर उनसे आपने चंद पैसे मांग लिए ना, तो आपसे कन्नी काटने लगे और आपके अपने अपना सब कुछ गिरवी रखकर आपकी मदद करेंगे। भैया, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आप अपने दोस्त धनंजय प्रताप सिंह की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, तो भैया मैंने आपकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। हाँ भैया, मैंने मोहिनी से राखी बंधवा दिया। कहने को तो ये एक धागा है, लेकिन भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता है जो सदियों सदियों के लिए अमर हो जाता है। और हम दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि अब हम इस परिवार को फिर से एक करेंगे, हम इस दोस्ती को फिर से करीब लाएंगे, ताकि आपकी और धनंजय प्रताप सिंह की दोस्ती फिर से इतिहास रचे। और हाँ भैया, आप सबको जिस लिए मैंने यहाँ बुलाया था, जिस लड़की से मैं शादी करना चाह रहा था, वो लड़की ये, हाँ भैया, यही है वो लड़की। इस लड़की को पर्यावरण के क्षेत्र में शासन ने पुरस्कार दिया है, और इसने इतने पौधे लगाए हैं, पौधे लगाए ही नहीं, पौधों को संरक्षित भी किया है, और इसको ही मैंने अपना जीवन साथी चुना है। बस भैया, यही कलयुग की लीला है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तभी ये समाज चल रहा है। हर समाज में, हर युग में तमाम अच्छे और बुरे लोग आते रहे, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या भले ही कम हो भैया, लेकिन उन्हीं के सहारे ये समाज चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भैया, हर युग में रावण जैसे राक्षस आते रहेंगे, तो राम जैसे लोग भी जन्म लेते रहेंगे भैया। और जिस दिन पाप का घड़ा भर गया ना, उस दिन रावण का अंत भी राम जैसे लोग करते रहेंगे। फिर चाहे कलयुग हो या फिर कोई और युग, हमेशा सच्चाई की जीत होती है।
ठाकुर विजय प्रताप सिंह, इतनी कमजोर है हमारी दोस्ती? भैया हम मान भैया मान लीजिए। भैया मैं इन्हें माफ कर चुकी हूँ, तो आप भी माफ कर दीजिए। ठीक है, जब इसकी पत्नी ने माफ कर दिया तो मुझे क्या है, ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त, ये दोनों IAS मिल करके इस धरा को इतना हरा भरा करें कि बिल्कुल धरती में हरियाली आ जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बरगद के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, इन पे क्षमता है, ये IAS पद में है। बरगद का पेड़ लगवाने से ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी और जो लोग लगाते हैं उनका अगला जन्म भी बनता है, क्योंकि बहुत बड़ी यज्ञ के बराबर है। जब वो बरगद फल देगा, चिड़िया चिरुंगू खाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा लगाने वालों को। तो मैं यही दोनों IAS से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगवाएं, जिससे पूरी धरती हरी भरी हो जाए। भैया मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी रहूँगी, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा और हरियाली इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। अरे भैया, ये भगवा वस्त्र, ये क्या पहन लिया आपने? देखिए भाई, मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया कि मेरा चौथापन लग गया, वृद्ध हो गया, मेरी उम्र काफ़ी हो गई। तो मेरे अंदर एक विचार आया है कि अब मुझे तपस्या करना चाहिए। तो मैं राजनीति और यहाँ के सारे काम सब आप लोगों के सहारे छोड़ करके मैं तपस्या को जाना चाहता हूँ। यही मैं आखिरी संदेशा मुझे देना था, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया कि ये धरती को सदैव हरी भरी रखना, क्योंकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की बहुत कमी होगी। यदि वृक्ष लगाते रहेंगे आप लोग तो ऑक्सीजन की कमी नहीं। वृक्षों में जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आपके बेटे का जन्म हुआ, उसकी यादगार में एक वृक्ष लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए। आपके बच्चे की शादी हुई, उस शादी के दिन वृक्ष लगवा दीजिए, उसकी यादगार में। किसी बुजुर्ग की, माता पिता की किसी की मृत्यु हुई, उस दिन उनकी यादगार में वृक्ष लगवा दीजिए। इस तरह से जब धरती को आप हरा भरा रखेंगे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। भैया, आपने जो भी संदेश दिया है, हम सब उसका अनुसरण करेंगे और बेटे के जन्म पर, बेटे या बेटी की शादी पर, और यहाँ तक कि अगर कोई भी हमारा बुजुर्ग मरता है, उनकी याद में भी हम लोग पेड़ लगाएंगे और जन जन तक ये संदेश फैलाएंगे जो आपने हमें संदेश दिया है।